ये स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था 2 से लेकर के 11 तक। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने ये 1 से 10 तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उससे देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कोई नंबर है ना कब किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, क्या रूल है। ठीक, तभी आपको ये आगे के ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। यानी कि जो भी नंबर अपने को दिए हुए हैं ना, जैसे मान लीजिए सपोज ये वाला नंबर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। इस नंबर में स्टार की जगह कुछ ऐसा नंबर हमें लिखना है ताकि फिर ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि 3 से डिवाइड होने का रूल क्या था। 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि पूरे नंबर को जब हम ऐड करते हैं आपस में, तो वो जो आंसर आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जब सभी डिजिट्स को हम आपस में ऐड करते हैं और जो फिर आंसर आता है हमारा एडिशन के बाद, वो नंबर 3 से अगर डिवाइड होता है, इसका मतलब कि पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए हम इन सबको ऐड करते हैं तो 7 और 2 9 हो गया, 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, जो कि 3 के टेबल में तो आता नहीं है। अब स्टार की जगह में हमको वो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है ना, ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 13 के आसपास आप देखिए, 13 से ज़्यादा लेना पड़ेगा अपने को ना, कम तो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग को प्लस करना है इसमें। ठीक, तो 13 से ज़्यादा ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता हो, तो 13 से ज़्यादा जो है 15 आता है 13 के टेबल में, जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हम लोग अगर 2 लिख देते हैं तो फिर जब हम पूरे नंबर्स को जब ऐड करेंगे आपस में, तो 2 और 7 9 और फिर 2 11 और 4 15 हो जाएगा, जो कि 3 से डिवाइड होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा यहाँ पे 2 होगा। स्टार की जगह में अपने को 2 लिखना है। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है ना, ऐसे ही दिमाग लगा करना है। अब क्वेश्चन होता है कि हम लिखें कैसे इसको कॉपी में, है ना, स्टेटमेंट कैसे लिखें। तो चलिए मैं उसको आपको जल्दी से लिख के बता देता हूँ। ये मैंने इसका स्टेटमेंट लिख लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए स्टेटमेंट में क्या करना है अपने को, पहले तो अपने को बताना है गिवन नंबर। ठीक ना, ये स्टेटमेंट कहीं बुक में कहीं पे नहीं दिया है गाइड पे, इसे आप भी अपने माइंड से इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक, हमको क्या करना है, पहले तो बताना है कि 3 से डिविजिबल कब होगा। तो वी नो दैट फॉर मेकिंग दिस नंबर डिविजिबल बाई 3, हम जानते हैं कि इस नंबर को 3 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। यानी जो इसके डिजिट्स होंगे वो 3 से डिविजिबल होने चाहिए, जो सम आएगा इसके डिजिट्स का। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट, इसके डिजिट्स का भी सम कितना है वो पहले अपने को बताना है। तो 2 + 7 + 4 = 13। ठीक है ना, उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट आप मत लिखिएगा, यहाँ पे ये लास्ट में लिखाना था। उसके बाद ये लिखिएगा, फॉर मेकिंग डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बनाने के लिए, 3 से डिविजिबल बनाने के लिए उस नंबर को हम क्या करेंगे, 13 में 2 ऐड कर देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया आंसर, यानी कि हमारा आंसर ये जो 15 है वो हमारा यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक, इसलिए लास्ट में हम ये या इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिखना है अपने को 4 से लेके ये आंसर तक। उसके बाद लास्ट में ये लिख देना, ये वाला स्टेटमेंट, सो वी पुट 2 इन द प्लेस ऑफ स्टार, है ना, टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाई 3। टू यहाँ से दिया था, टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाई 3। इस टाइप से आपको इसको स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व करना है कॉपी में। ठीक है, या फिर इसमें हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते थे कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिविजिबल, नहीं, नियरेस्ट नंबर कर सकते थे हम इसको, नियरेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाई 3 इज़ 15। ठीक है ना, ऐसे लिख करके फिर 15 - 13 = 2 भी कर सकते थे। ये वाला स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखना चाहें तो इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर, नियरेस्ट नंबर, सॉरी, द नियरेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 3 इज़ 15। ठीक है, 13 के सबसे नियरेस्ट में कौन सा है, 15। ठीक है, फिर आप 15 - 13 कीजिएगा तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर 2। फिर आप लिख सकते हैं, सो वी पुट 2 इन द प्लेस ऑफ स्टार टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 3। ऐसे भी आप करके लिख सकते हैं। अपना स्टेटमेंट बनाना हमेशा सीखिए। ठीक है ना, कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को रटा नहीं जाता है। उसी टाइप से 3 वाले पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, जो भी क्वेश्चन में है यहाँ पर, जैसे कि 5 3 स्टार है ना, एंड 4 6, तो यहाँ पर देख लेते हैं, हम डायरेक्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 3 हो गया 8, 8 और 4 हो गया हमारे पास 12, 12 और 6 हो गया 18। ये कौन सा, इसी वाला है ना, हाँ 18 हो गया।
ये तो 3 से डिवाइड हो ही जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे हमको बोला था ना स्मॉलेस्ट नंबर अपने को पुट करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये देखिए पूरा का 18 आ गया आंसर हमारा, इसलिए यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे, 0 लिख देंगे स्टार के जगह में, ठीक है। फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 ही रह जाएगा, और 18 जो होता है वो 3 का टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 ही भरना है। अब अगला वाला देख लेते हैं, 8 7 1 1, तो 8 और ये 8 हो गया 16 और 1 17, ये 17 हो गया, यानी कि इसके सबसे पास में कौन सा नंबर आ रहा है, 18 आता है, इसलिए यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो 18 आ जाएगा, और 18 जब आ जाएगा तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। इस टाइप से एक बड़ा वाला बता देता हूँ लास्ट में, 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, ये 16 हो गया टोटल, है ना, ये 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं ऐड करने में, तो 16 आ गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे, तो 16 और 2 फिर 18 हो जाएगा। याद रखिएगा हमें स्मॉलेस्ट नंबर पुट करना है ना, अगर हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोल देता तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक, वो बड़ा से बड़ा नंबर, तो यहाँ पे 9 4 हम थोड़ा सा दिमाग मतलब लगाना पड़ता, दिक्कत तो नहीं होता। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर में बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि 16 के सबसे पास में 18 आता है, जो कि 3 से डिवाइड होता है, और उसके लिए हम यहाँ पे 2 पुट करना है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे 16 के बाद 8 भी पुट करते तो 24 आ जाता है ना, वो भी आता है हमारे 3 टेबल में, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट करना है, इसलिए यहाँ पे हम 2 करेंगे। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से हमें ये 11 वाला बनाना है। उसी टाइप से 12 वाला में हम आ जाते हैं। 12 वाला में भी सेम ऐसी है, बस उसमें रूल क्या है डिविजिबिलिटी का, हम जानते ही है कि ऑल नंबर इज, है ना, सम ऑफ इट डिजिट इज इक्वल टू डिविजिबल बाई 9। जैसे यहाँ पे हमने ये वाले में 3 लिखा था, ये वाले स्टेटमेंट में इसमें 9 लिखना है। हम जानते हैं कि इसका डिविजिबल का रूल क्या है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आपस में ऐड करने के बाद, है ना, जो आंसर आए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका रूल है, हमने पहले ही पढ़ चुका था क्वेश्चन नंबर 8 में, इसके बारे में जान चुके हैं हम। तो यहाँ पर हम इसमें जो 3 वाला था उसकी जगह में 9 लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर मेकिंग दिस नंबर डिविजिबल बाई 9 सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसी टाइप से, ठीक है ना। सम ऑफ इट डिजिट करके पहले निकाल लेंगे कि सम कितना होता है, फिर हम देखेंगे कि उसके नियरेस्ट में कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे कि ये हम कोई सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 12 वाले का। 2 है, फिर स्टार है, फिर 1 3 5 है, इसको ऐड करते हैं आपस में, 2 1 3 3 3 6, 6 और 5 कितना हो गया हमारा, 6 और 5 हो गया 11। अब 11 के पास में कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 9 से डिवाइड होता है, और याद रखिएगा हमें आगे ही बढ़ना है ना, पीछे का नंबर नहीं लेना। जैसे 11 के पास में तो 9 आता है जो कि 9 से डिवाइड होता हो, लेकिन हमें पीछे नहीं जाना है, हमें आगे ही लेना है, क्या कि ऐड करना है अपने को, माइनस नहीं कर सकते यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हमारे पास अगला नंबर आता है 18, तो हम यहाँ पे 11 में 7 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 18 जो कि 9 से डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पे हम प्लेस में क्या कर देंगे, 7 लिखेंगे, ठीक है ना। पूरा को आपको स्टेटमेंट इसी टाइप से लिख देना है। तो यहाँ पर जब आप ऐड कीजिएगा, है ना, इन नंबर्स को 2 1 3 5 को जब ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 11 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप ये लिख लीजिएगा फॉर मेकिंग डिविजिबल बाई 9, तो फिर 11 + 7 = 18। सो वी पुट 2 in the place of star, 7 in the place of star to make this number divisible by 9। ऐसे करेंगे तो स्टेटमेंट सेम टू सेम रहेगा, स्टेटमेंट चेंज वेंज नहीं होगा यहाँ पे भी, बस आपको आंसर चेंज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा 11 वाला और 9 वाला, ठीक है। अब आते हैं हम 13 वाले में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट हम क्या जानते थे कि 11 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो क्या होना चाहिए, उसके जो इवन नंबर है ना, इवन के प्लेस में जो नंबर्स हैं, जैसे ये 5 हो गया, है ना, और ये ऑड के प्लेस में है, 5 हो गया, 6 ऑड के प्लेस वाले नंबर और इवन के प्लेस वाले नंबर, दोनों को जब हम ऐड करें और आपस में जब सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आए वो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो फिर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं स्टेटमेंट लिख के आपको समझाता हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि 11 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था वही वाला स्टेटमेंट लिख देना है, वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड एंड इवन प्लेस, यानी कि जो ऑड के प्लेस में जो नंबर्स हैं उनका और जो इवन के प्लेस में जो नंबर है उनका सम करने के बाद डिफरेंस जब हम निकालें तो वो क्या हो, इज 0, आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, या तो 0 हो या फिर मल्टीपल हो 11 का। तो ये वाला तो आपको लिखना ही पड़ेगा इतना, ठीक है ना, ताकि सामने लोग पता चले टीचर्स को कि आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है 11 का, ठीक है। तो अब पहले तो हम निकाल देते हैं आंसर, कि पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके सम और इवन के प्लेस
इवन प्लेस में और ऑड प्लेस में जो हम सम करते हैं तो आंसर कितना आता है। जैसे कि ऑड का प्लेस कौन कौन सा है, ये फर्स्ट वाला ऑड है, थर्ड वाला ऑड है, ये फिफ्थ नंबर वाला ऑड है। और इवन कौन कौन सा है, ये 2 वाला प्लेस वाला इवन है और ये 6 वाला इवन है। तो सम करेंटली लिख लेते हैं पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग करेंटली का निकाल रहे हैं। करेंटली यहाँ पे करेंटली आप लिख लीजिएगा क्योंकि अभी का हम निकाल रहे हैं। सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस का हम सम निकाल रहे हैं तो हो जाएगा 2 प्लस वहाँ पे कुछ नहीं है 0 है और फिर यहाँ पे है लास्ट में 8 इक्वल टू 10, ठीक है। और फिर सम ऑफ इवन प्लेस, इवन के प्लेस में हम सम देखेंगे 7 और 6 है तो 7 + 6 = 13, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब देखिए जब हम 13 में से अब 10 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा और हमको वो छोटा से स्मॉल नंबर लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग आपको लगाना है कि अब हम इसके प्लेस में ऐसा कौन सा नंबर लिखें ताकि इन दोनों को जब हम या तो माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए या फिर 11 का एक मल्टीपल बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 लाने की ही कोशिश करेंगे क्योंकि हमें छोटा से छोटा नंबर लिखना है। देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ 3 अब हमको यहाँ पे लिखना है यानी कि ये ऑड वाले प्लेस में लिखना है, ठीक। यानी कि यहाँ अभी जो भी हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे इस वाले प्लेस में, जो भी हम नंबर लिखेंगे स्टार वाले प्लेस में वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, मान लीजिए 10 है और हमको यहाँ पे 13 है। अगर हम इसमें 3 लिख देते हैं तो ये 10 और +3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और फिर जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0, समझे बात को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वो जो आंसर आएगा हमारा वो हमारा डिवाइड हो जाएगा मतलब कि 11 से, क्योंकि हम जानते हैं जब वो 0 से जब पूरा नंबर जो आंसर आता है ऑड और इवन प्लेस वाला, अगर उसका डिफरेंस हम निकालें माइनस करें आपस में और 0 आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा ये आंसर डिवाइड हो जाएगा कब, जब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर हम इसको और बड़ा, हमको यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट ही नंबर बोला है क्वेश्चन में, हमेशा देखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए बोला था, इसलिए हम इसको 3 लिख रहे हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर भी हमको लिखना अगर मिल जाता ताकि मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए कुछ, यानी कि 11 हो जाए माइनस करने के बाद, ठीक, या फिर 22 हो जाए, अगर छोटा से छोटा नंबर लिखने के बाद तो हम वो नंबर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 3 लिखने के बाद ही हमारा काम हो जा रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 ही लिखना पड़ रहा है अपने को, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ऐसे हम निकाल देते हैं। इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, नाउ पुट 3 इन द प्लेस ऑफ स्टार, स्टार के प्लेस में हम 3 अब पुट कर देते हैं। फिर अब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स इक्वल टू 2 + 8 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 और 3 13, ठीक है। अब हम डिफरेंस जब हम निकाल देंगे, इसका डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 13 - 13 इक्वल टू 0। अब आप इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, सो वी पुट 3 इन द प्लेस ऑफ स्टार टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाय 11। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगर आपके टीचर्स इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने के लिए अगर आपको कहते हैं तब, नहीं तो अगर आपको शॉर्ट तरीका बोलते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया है ना कि डायरेक्ट आप दिमाग लगाइए इसको सॉल्व करने के लिए कि कहाँ से आप कितना नंबर लिखें ताकि ये जो इवन और ऑड का प्लेस है वो या तो 0 हो जाए या तो मल्टीपल हो जाए 11 का, ठीक है। अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको कहा जाता है तब आप ये वाला रूल फॉलो करेंगे, इतना लंबा लिखेंगे जैसे मैंने लिख कर बताया है। अगर नहीं कहा जाता है, डायरेक्ट बनाने के लिए कहा जाता है तो आप फिर डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इन सब क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं अगर डायरेक्ट टीचर आपको करवाते हैं तो, ठीक है ना। बस आपको दिमाग ही लगाना था, जो मैंने आपको दिमाग लगाने के लिए भी तरीका बताया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी वाले यहाँ पे स्टार जो प्लेस से आते हैं 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, ये क्वेश्चन आते ही आता है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से पढ़े रहिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें टेस्ट करना है डिविजिबिलिटी का 11 से, है ना। इसमें भी 11 से, इसमें 9 से, इसमें 3 से, इसमें 4 से और इसमें 8 से। हमने कल ही सीखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए इन सारे क्वेश्चन में 10 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमने ये सीख चुका है, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए आप अगर चाहें तो उसी वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा ये सब आपको समझ में आ
जाएगा। इसके प्रीवियस वीडियो में 2 से लेकर के 11 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट का पूरा वीडियो बना हुआ है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहीं से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब नंबर को हम अब इसमें नहीं देखते हैं, है ना। यहाँ पे 3 वाला का हम जानते ही है कि 1 2 3, ये जब ऐड करेंगे हम तो हमारा 3 आ जा रहा है, इसलिए ये क्या है, डिविजिबल है 3 से। इस टाइप से लिखने का तरीका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट है क्या वो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 4 1 जा 4 हो रहा है, 3 इधर चल जा रहा है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये लास्ट का जो 2 डिजिट है 74, इसको आप जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 4 से डिवाइड पूरा नहीं होगा, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। और जब से 8 और 9 का भी मैंने रूल समझा रखा है, ठीक है ना, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर में, इसमें हमसे डायरेक्ट पूछा गया है कि कौन सा नंबर जो होगा वो प्राइम नंबर है। ये नंबर्स हमें कुछ दिए हुए 8 पीस नंबर्स है हमारे पास, इसमें पूछा कौन सा नंबर प्राइम है। तो अब इसमें हमको देखना ये है कि प्राइम, पहले तो हमें याद आना चाहिए हमारे दिमाग में तुरंत कि प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर यानी जो मल्टीपल हो ना, जो कि केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से ही डिवाइड हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 103 हो गया, मतलब जैसे कि नंबर सपोज दैट हम लोग पिछले वीडियो में बहुत बार इसको मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग 3 का या 2 का, ठीक है ना। जो 2 है वो केवल 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है, तो वो एक प्राइम नंबर है। उसी टाइप से 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 के टेबल में ही आता है, नहीं तो फिर 1 के टेबल में आता है। इस टाइप से हम लोग का पूरा लेक्चर ही है ना, हम तो जानते ही होंगे, क्योंकि हम लोग 2A वाला जो चैप्टर था, इसका एक्सरसाइज था, उसमें हमने पूरा प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अभी बस मैं ये शॉर्ट में आपको रिमाइंड करवा दे रहा था, ठीक। तो अब अपने को मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उससे आप कैसे सॉल्व करें। तो आपको देखना सबसे पहले तो ये है कि जब हमसे प्राइम नंबर पूछा है तो 100 से लेकर 0 से लेकर अगर 200 के बीच में, 0 से लेकर के 200 के बीच में है, जैसे कि कौन कौन से नंबर, ये 1 से लेकर 4 तक के नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये 2 से, 3 से, 4 से, है ना, 5 से, 6 से, 7 से, ठीक, या फिर 9 से या 11 से या 13 से, इतने नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। इसका आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आप आराम से यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहूँगा, इस टाइप से आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। इसमें आपको चेक करना है किससे किससे डिविजिबिलिटी चेक करना है, 2 से चेक करना है, 3 से करना है, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। अगर 200 से कम है नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आप चेक कीजिएगा। इस टाइप से आपको लिखना है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ 117, जैसे कि अपने को वहाँ पे 103 दिया था नंबर, ठीक। ईच बाई ईच वन ऑफ द प्राइम नंबर्स, जो भी प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं, याद रखिएगा प्राइम नंबर से ही अपने को करना है ना, दूसरे नंबर से करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अपने को। तो प्राइम नंबर से हम करेंगे, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 13 तक, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। अब इनमें से आप सबसे चेक कीजिएगा कि ये जो नंबर हमको दिया हुआ है वो डिविजिबल है कि नहीं, और लिखने का जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट अब दिमाग में चेक कीजिएगा। जैसे कि ये वाला जो अपने को नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट वाला कहाँ गया, 103, तो इसको हम डायरेक्ट 2 से पहले देखेंगे। तो 2 से तो हम जानते हैं लास्ट में 3 वो होना चाहिए था, 0 2 4 6 8 होना चाहिए था, जो कि है नहीं, यानी 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है। उसी टाइप से 3 से हम देखेंगे, ठीक है, तो 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जा रहा है, तो ये भी 3 से भी डिवाइड नहीं है। इस टाइप से हम 13 तक के नंबर से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। 2 के बाद 3, फिर 5 देखेंगे, फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे। मतलब डिवाइड करना नहीं अपने को, हम रूल जान गए हैं अब कि डिवाइड करने का रूल क्या है, कोई भी नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, 7 से ये जान गए हम कैसे करना है, पता है ना, 11 से जान ही गए हैं, 13 से आपको थोड़ा सा डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि उसका रूल अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक। तो अगर किसी भी नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जा रहा है, किसी भी नंबर से सामने वाला नंबर अगर डिविजिबल है किसी भी प्राइम नंबर से 2 से लेकर के 13 तक, तो फिर वो जो नंबर दिया हुआ है अपने को वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसी टाइप से जब जो नंबर 400 तक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है ना, ये नंबर 200 से लेकर के 400 तक हैं, ठीक। तो इनको हमें 19 तक इसको ले जाना है, यानी कि जो प्राइम नंबर्स 19 तक आते हैं, यानी 13 तक तो हम कर ही रहे थे, इस बार 17 और 19 भी चेक करेंगे। अगर 17 और 19 में से किसी से डिवाइड हो जाता है तो जो सामने वाला नंबर है, दिया हुआ नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि एक नंबर हम लिखते हैं 263, इसका पहले हम लिखेंगे, है ना, कि प्राइम नंबर से इतने सारे प्राइम 19 तक के प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं वी फाइंड दैट 263 इट इज़
नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ दिस नंबर, यानी इन किसी भी नंबर से ये 263 डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 263 इज ए प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर हुआ। उसी टाइप से एक नंबर हम देख लेते हैं 323, ठीक है ना। तो ये जब हम इस टाइप से लिखेंगे और जब चेक करेंगे कि किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या पाते हैं कि 17 से डिवाइड हो जा रहा है। वी फाइंड दैट 323 इज डिविजिबल बाय 17, ये 17 से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए 323 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं होगा। इस टाइप से आपको लिखना है शॉर्टकट में, बस ऐसे लिखना है स्टेटमेंट छोटा सा, और आपको लिखना ये नहीं है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये सब बार बार नहीं बताना है, और ना ही आपको चेक करना है, जिससे हम लोग इसमें चेक कर रहे थे ना, लंबा लंबा से चेक कर रहे थे ये सब में, वैसे आपको चेक भी नहीं करना है, ठीक है। बस अपने माइंड में आपको चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉपी पे नहीं करना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला आपसे होप बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, ठीक। अब इसमें देखते हैं गिव एन एग्जाम्पल में विच इज़ डिविजिबल, या अपने को एक नंबर का एग्जाम्पल देना है जो कि 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से नहीं हो। तो बहुत इजी है, कोई से भी आप नंबर ले सकते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से नहीं हो। तो हम स्टार्टिंग वाले नंबर लेते हैं, शुरू से ही लेते हैं। देखिए पहले तो 2 आता है, ठीक है, फिर आता है 4, तो 4 जो है 4 तो 2 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है। तो अगला नंबर ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं है। उसके अलावा एक नंबर 14 भी आ सकता है, 14 भी 2 से डिवाइड होता है, 4 से नहीं होता है। तो आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया 6, डायरेक्ट आपको आंसर बताना है 6 इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। उसी टाइप से 4 वाला आप देख लेते हैं कि 4 वाले में कौन सा नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होता है लेकिन 8 से नहीं होता है। तो एक नंबर लेते हैं 12, है ना, जो कि 4 के टेबल में तो आता है, 4 से डिवाइड होता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं ये वाला में विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 8 बट नॉट बाई 16। एक नंबर ऐसा जो कि 2 और 8 से डिवाइड हो जा रहा है लेकिन 16 से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम देख लीजिए हम क्या ले सकते हैं, 8 2 जा 16 तो आ ही जा रहा है, 8 3 जा 24 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम 24 से एक कम नंबर ले लेते हैं, 22 ले लेते हैं या 20 ले लेते हैं, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 8 से भी डिवाइड होना चाहिए ना, तो हम 24 ही को ले लेते हैं कि जो 24 नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन वो 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है, यानी छोटा से छोटा नंबर देखना है। 16 जो है 16 से डिवाइड हो ही जाएगा, जो कि 2 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है। तो 16 के बाद ऐसा कौन सा नंबर हम लें जो कि 16 से डिवाइड ना हो लेकिन 2 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। तो मान लीजिए 16 के बाद मैं 18 ले लेता तो वो 2 से डिवाइड हो जाता लेकिन 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नंबर कौन सा लिया 24, जो कि 2 और 8 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। उस टाइप से 3 वाला भी ये बन जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर का एग्जाम्पल लीजिए जो कि 3 से भी डिवाइड हो और 6 से भी हो लेकिन 18 से डिवाइड ना हो। तो ये देखिए 3 के टेबल में है ना हमारे पास 18 आता है, हम 18 से आगे लेना है अपने को, 18 से आगे एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 के टेबल में भी आता हो 6 में भी आता हो। तो इसमें भी हम 24 ले सकते हैं जो कि 3 में भी आता है और 6 से भी हो जाता है डिवाइड, लेकिन 18 डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ भी हम 24 लिख सकते हैं, आप भी कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि स्मॉलेस्ट लिखिए या लार्जेस्ट लिखिए, इसमें बस एग्जाम्पल आपको देना है अपने दिमाग से, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग लगा के इसको बना लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में। इसमें मैं देखिए पहला में क्या दिया है, ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8, यानी एक ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होता हो वो 8 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, हम अभी पढ़े 4 से देखिए 12 डिवाइड होता है लेकिन 8 से डिवाइड 12 नहीं होता है, तो ये फॉल्स है हमारी स्टेटमेंट। अगला नंबर इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4, अगर एक नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा, ये सही बात है। यहाँ पे जब हमें बड़ा नंबर अपने को दे दिया है तो 8 से आप कोई भी नंबर ले लीजिए अपने दिमाग से, 80 ले लीजिए है ना जो कि डिविजिबल है 8 से, या 24 ले लीजिए, ठीक है, या 32 ले लीजिए। जब बड़ा नंबर अपने को दे दिया है, ठीक है, और छोटे के बारे में पूछ रहा है तो हाँ यहाँ पे ये ट्रू होगा, ऐसा नंबर जो 8 से डिविजिबल है तो लेकिन है ना वो 4 से भी डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो 4 से डिविजिबल है वो 8 से भी हो, ठीक। तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, सेकेंड वाला ट्रू हो जाएगा। अगला है इफ़ ए नंबर डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर्स एग्जैक्टली, एक नंबर है जिसको डिवाइड करते हैं हम लोग 2 नंबर से एग्जैक्टली, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली, यानी कि अगर एक नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 नंबर से, है ना, तो वो जो होगा नंबर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा जब हम उन नंबर्स को अलग अलग करेंगे। तो इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है इस टाइप से कुछ रूल है ही नहीं कि जो नंबर है ना डिवाइड हो
दो नंबर्स के सम से, वो जब हम उस नंबर को अलग करें तो उनसे भी डिवाइड हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका आप कुछ एग्जांपल लेकर के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगला है 4 नंबर में, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय बोथ 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर कोई नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। हम लोग को प्राइम्स के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 2A वाले में। आप वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं आसानी से। तो 9 और 10 से अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 90 से भी डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि आप एक नंबर ले लीजिए, 9 और 10 से ऐसा एक नंबर जो 9 और 10 से डिवाइड होता होगा वो होगा 90 होगा, ठीक है ना, या फिर 180 होगा, ठीक है, या फिर 270 होगा। यही सारे नंबर्स जो हैं वो 9 और 10 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके अलावा तो कोई नंबर 9 और 10 से दोनों से डिवाइड हो नहीं रहा है, और वो जो नंबर्स मैंने बोला अभी वो सभी 90 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब को प्राइम्स वाले नंबर्स आते हैं ना तो वो डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जब उनका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो जो इन दोनों से जब नंबर डिविजिबल होता है तो वो उनके मल्टीपल से भी डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रू। अब उसके आगे देखते हैं 5th नंबर में, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। यानी कि एक नंबर जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 18 से भी अगर वो नंबर किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 3 और 9 से भी हो रहा है। तो देखिए 3 और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 और 6 यहाँ हिंट अपने को दे दिया है, प्राइम को प्राइम नंबर नहीं है ना। जैसे कि 186 हो गया एक नंबर, है ना, तो ये को प्राइम नहीं है। तो इसलिए जब को प्राइम्स नंबर नहीं होते हैं तो ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अगर ये दोनों नंबर्स को प्राइम्स होते तो ये क्या होता, ट्रू हो जाता, ठीक है। ये को प्राइम्स नहीं है तो ये फॉल्स है हमारा आंसर। अगला नंबर क्या है 6 में, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 and 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। देखिए ये जो 3 और 7 है ये को प्राइम्स नंबर है, हम जानते ही हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो 21 से जब डिवाइड करेंगे हम तो मतलब ये वाला सेम क्वेश्चन नंबर 4 टाइप से है, यानी कि इसका आंसर भी ट्रू होगा, क्योंकि जो नंबर 3 और 7 से डिवाइड हो रहा है वो 21 से भी डिवाइड होगा ही होगा। जैसे 3 और 7 से ही एक नंबर आप ध्यान में लीजिए, जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होता हो तो आपको ध्यान में आएगा सबसे पहले तो 21, जो कि 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो 21 से भी डिवाइड होगा ही होगा। वैसे 42 है, 42 भी 3 और 7 से डिवाइड होता है तो वो 21 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स के बारे में आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने 2A के बारे में बताया है। इस वाली वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। अब 7 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। यानी कि जो कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है, उनको जब हम डिवाइड करेंगे, उनको जब हम ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं 2 कंसेक्यूटिव है ना नंबर्स का, जैसे 3 और 5 हो गया, 3 और 5 हो गया 8, ठीक है, वो दोनों ऑड नंबर थे लाइन से आने वाले, वो दोनों देखिए 4 से डिवाइड हो रहे हैं। नंबर लेते हैं 5 और 7 ले लेते हैं, 5 और 7 भी है ना डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो भी वो 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया, वो भी 4 से डिवाइड हो रहा है। 7 और 9 ले लेते हैं हम कंसेक्यूटिव नंबर, 7 9 हो गया हमारा 16, वो भी 4 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो पूरे 4 से डिवाइड हो जाएंगे, कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर जो होते हैं, ठीक। तो ये ट्रू है। ये देखिए नंबर्स का एक तरह से गेम है, आपको इसको खेलने में मज़ा आना चाहिए, ना कि टेंशन से पढ़ना है आपको। अपने दिमाग में आप यूज़ कीजिए, नंबर्स को सोचिए, इमेजिन कीजिए और आपका आंसर बनते जाएगा। 8 नंबर वाला क्या है, इफ़ ए नंबर डिवाइड्स 2 नंबर एग्जैक्टली, अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर्स को डिवाइड कर दे रहा है पूरे तरीके से तो इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली, तो वो उनके सम को भी डिवाइड कर देगा। तो हाँ ये सही बात है। इसका आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, ये बारे में एग्जांपल हम प्रॉपर्टी 3 में है ना, प्रॉपर्टी 3 का ही एक तरह से क्वेश्चन बना के दिया हुआ था। जैसे कि 16 है ना 49 और 63 दोनों 7 से डिवाइड हो जा रहे हैं ना, यानी कि इन दोनों जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 112, जो कि इससे डिविजिबल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक 3 है नंबर्स का कि इफ़ ए नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, यानी कोई भी नंबर अगर फैक्टर है किसी भी नंबर का, यानी उनसे डिवाइड हो जा रहा है, ठीक, देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर सम, यानी कि तो फिर वो फैक्टर होगा उन दोनों के सम का, उन दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका भी फैक्टर होगा, यानी उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है 2B। अब नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में हम है ना एक्सरसाइज 2C अगले वीडियो से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें वही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बताया गया तरीका, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।